प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा का शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, उसकी दया और उसकी मोहब्बत के लिए। उसका फजल है कि उसने हमें एक और मौका दिया कि हम उसकी हजूरी में आएँ और उसके पाक कलाम में से सीख सकें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने इससे पहले के जो एपिसोड था उसमें सीखा था कि इंसान अपनी ही कामना से, अपनी ही अभिलाषा से भरमाया जाता है, और कामना जब गर्भवती होती है, अभिलाषा जब गर्भवती होती है तो पाप को जन्म देती है, और पाप की जब पूजा की जाती है तो वो मौत को जन्म देता है। सो आज जो हम सीखेंगे बाइबल में से पाप के विषय में कि जब ये पैदा हो जाता है तो क्या क्या करवाता है, और खुदा का जो इंतज़ाम है वो क्या चाहता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं बाइबल में से रोमियो 3:23 से, इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सो परमेश्वर हर इंसान को ये समझाना चाहता है, और खुदा का वचन ये बतलाता है कि सभी ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से दूर है। सो प्यारे अजीजो, परमेश्वर की ये इच्छा है कि हर इंसान सबसे पहले ये माने कि वो गुनाहगार है। पाप ने इंसान के मन को ऐसा कठोर कर दिया है कि ये सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन अपने पाप को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये बंदगी में जाने के लिए तैयार है, ये चर्च में सेवा करने के लिए तैयार है, ये दान देने के लिए तैयार है, ये दशमांश देने के लिए तैयार है, ये भले काम करने के लिए तैयार है, ये उपकार करने के लिए तैयार है। लेकिन जब बात आती है अपने पाप को मानने की, ये मानने के लिए तैयार नहीं है। जितनी देर तक कोई अपने पाप को मानेगा नहीं, उतनी देर तक उसका पाप से छुटकारा नहीं होगा। और जब तक पाप से छुटकारा नहीं होगा, इंसान चाहे जो मर्जी कर ले, उसका जो टूटा हुआ रिश्ता है वो परमेश्वर के साथ दोबारा जुड़ नहीं सकता। सो इसलिए ज़रूरी है कि इंसान सबसे पहला काम ये करे कि वो अपने पाप को माने। यदि परमेश्वर के साथ वो टूटा हुआ संबंध जो पाप के कारण टूटा, यदि वो चाहता है कि वो संबंध फिर बने, वो संबंध फिर जुड़े, वो तार जो टूटा था वो जुड़ जाए, उसके लिए सबसे पहला फार्मूला है कि उसे मानना होगा कि मैं गुनाहगार हूँ। और परमेश्वर का वचन हमें फिर इस तरह बताता है कि यदि इंसान मानता है तो परमेश्वर ऐलान करता है, जैसा यूहन्ना की अंजील 3:16 में हम पढ़ते हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो खुदा नहीं चाहता कि कोई भी इंसान हलाक हो, बल्कि खुदा की तो ये इच्छा है कि हर इंसान जो है वो नजात, वो मुक्ति को पाए। अब मुक्ति में जो सबसे बड़ी बाधा है, जो सबसे बड़ा अड़चन है, वो ये है कि हमें ये मानना पड़ेगा कि हम पापी हैं। पाप नजात में सबसे बड़ी अड़चन है। बिना पाप माफ हुए किसी को भी छुटकारा नहीं मिल सकता। बिना पाप माफ हुए कोई भी मुक्ति को नहीं पा सकता। सो मुक्ति को पाने का सबसे बड़ा फार्मूला यही है कि हमें मानना पड़ेगा। और सबसे बड़ी हमारे पास जो आशा है वो ये है, जो आशा हमारे सामने रखी खुदा ने, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसी मोहब्बत की। जगत से मोहब्बत की का मतलब है कि परमेश्वर सिर्फ धर्मियों से ही नहीं मोहब्बत करता, बल्कि परमेश्वर की मोहब्बत गुनाहगार से भी उतनी है। लेकिन धर्मी और गुनाहगार में जो फ़र्क है वो सिर्फ इतना है कि धर्मी ने अपने पाप माने हैं और धर्म का जीवन जी रहा है। पापी अपने पाप को मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन पापी के लिए जो खुशखबरी है, जो शुभ संदेश है, जो गुड न्यूज़ है, वो ये है कि खुदा पापी को ये बताना चाहता है कि मोहब्बत मैं तुझसे भी करता हूँ, लेकिन तेरे साथ रहना मेरे लिए मुश्किल है। तेरे साथ मोहब्बत करता हूँ, लेकिन तेरे साथ रहना मेरे लिए मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि एक चीज़ जिसने तुझे मेरा दुश्मन बनाया है, वो चीज़ मुझे तेरे साथ रहने से रोकती है। मेरा न्याय, मेरा धर्म मुझे रोकता है, इस कारण
क्योंकि तुझ में वो चीज़ है जिससे मुझे नफ़रत है। इसको जब हम यशाया 59:2 में पढ़ते हैं, तुम्हारे अधर्म ने, तुम्हारे पाप के कामों ने तुम्हारे और तुम्हारे परमेश्वर के बीच जुदाई डाली है। सो ये जुदाई किसका वजह से है? पाप के कारण मनुष्य में और खुदा में जुदाई है, और खुदा इस जुदाई को ख़त्म करना चाहता है। उसके लिए खुदा ने बंदे के आगे ऑप्शन रख दिया। वो ऑप्शन है कि तुझे मानना पड़ेगा कि तू गुनाहगार है। और सबसे बड़ी जो आशा दी है वो 3:16 जो है, वो जो बाइबल की बहुत सारी जो ज़बरदस्त आयतें हैं उनमें से वो एक आयत है जिसमें लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की। इतना बहुत बड़ा एक एहसान मान सकते हैं खुदा का। इतना काफ़ी है कि खुदावंद खुदा उस गुनाहगार से भी मोहब्बत कर रहा है जो गुनाह का गुलाम है। उसके गुनाह से, उसके पाप से खुदा बेपनाह नफ़रत करता है, लेकिन उसी पापी से खुदा बेपनाह मोहब्बत करता है। और पापी के लिए खुदा का ऐलान है कि पापी पाप में मर ना जाए, क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है। और जो पाप की वजह से मौत मिलनी है, उसमें परमेश्वर भी इंसान की कोई मदद नहीं कर सकता। ये बरीकी की बात है। अब कोई ये ज़बरदस्ती फटाफट कमेंट ना करना शुरू कर दे कि ये आपने कौन सी बात कर दी कि परमेश्वर पापी के लिए कुछ कर नहीं सकता। पापी के लिए तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो पाप जो है ना, जितनी देर वो है उतनी देर तक परमेश्वर उसकी सहायता नहीं कर सकता। मतलब ये है कि पाप की मजदूरी मौत है, और वो जो पाप है उसे माने बिना गुजारा नहीं। तो अब परमेश्वर मौत से नहीं बचा सकता जो पाप की वजह से है। क्यों? क्योंकि वो न्यायी है, और उसका विधान ये कहता है कि पाप की मजदूरी मौत है। फिर लिखा है जो जान पाप करेगी वो मरेगी। जो जान पाप करेगी वो मरेगी। अब परमेश्वर तो नहीं चाहता कि कोई हलाक हो जाए। हमने पढ़ा परमेश्वर ने तो दुनिया से मोहब्बत की और अपना इकलौता पुत्र दे दिया। किस लिए दिया है? ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो हलाक ना हो। तो ये अब बात हमारे ऊपर ये क्लियर करती है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो। नाश का मतलब वो कोई नरक की आग में जाए जो पाप के दंड की सजा है। तो परमेश्वर की ये कोई योजना नहीं, परमेश्वर नहीं चाहता। लेकिन इंसान का पाप खींच कर उसे उस नरक की आग की झील में लेकर जाएगा, जिसमें परमेश्वर उसकी कोई मदद नहीं कर पाएगा, कर ही नहीं सकता, क्योंकि वह धर्मी और न्यायी है। तो न्याय उसका यही कहता है कि पाप की मजदूरी मौत है, जो जान पाप करेगी वो अवश्य मरेगी। तो उसमें परमेश्वर कोई मदद नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर जो कर सकता है वो उसने कर दिया है। वो क्या किया है? परमेश्वर ने जगत से मोहब्बत की और अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जैसे पाप के प्रायश्चित के लिए कुर्बानी दी जाती थी, उसी तरह संसार के, पूरे संसार के पाप के लिए खुदावंद खुदा ने मसीह यस्सु को एक कुर्बानी के मेमने के रूप में इस जहान में भेजा। वो सारे गुनाह, जैसे पाप के प्रायश्चित के लिए किसी जानवर को ज़बह किया जाता था, जानवर को कुर्बान किया जाता था, उसी तरह परमेश्वर ने एक बार ही प्रबंध किया। अब बार बार मेमनों का लहू बहाने की ज़रूरत नहीं है। खुदा ने एक बार ही ऐसी एक पवित्र बलि संसार में भेज दी, और उस पर जो विश्वास करेगा, उस बलि पर जो कुर्बान हुआ ना हमारे लिए, जो आया इसलिए मनुष्य के रूप में को हमारे लिए कुर्बान हो। किस तरह कुर्बान हो? जैसे पुराने नियम हम देखते हैं कि कोई पाप करता था तो पाप के प्रायश्चित के लिए कुर्बानी देनी पड़ती थी। तो अब वही कुर्बानी एक बार ही परमेश्वर ने इंतजाम किया सारे संसार के लिए, ताकि जब भी, जहाँ भी, कहीं भी, कभी भी कोई भी जो पाप में फंसा, पाप का गुलाम, पाप में जीवन व्यतीत कर रहा है, वो जब इस कुर्बानी पर यकीन करेगा कि ये कुर्बानी मेरे लिए हुई है, ये कुर्बानी इसलिए हुई कि उसने माना है कि मैंने संसार के सारे पाप को अपने ऊपर ले लिया है, और सारे संसार के पाप को अपने ऊपर उठाकर वो क्रूस पर कुर्बान हुआ है।
सो एक ही बार प्रबंध किया, इसलिए लिखा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर परमेश्वर ने अपना काम कर दिया, परमेश्वर ने अपना काम कर दिया। प्यारे अजीजों, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसीलिए खुदा का दास बड़े फ़ख्र से लिखता है, जब हम गुनाह में ही थे, जब हम पापी थे, तब मसीह यीशु हमारे लिए कुर्बान हुआ। हमारी धर्मी दशा में नहीं, जब हम पापी थे तब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हुआ। सो ये उसकी रहमत है। तो अब क्या किया कि परमेश्वर ने जगत से मोहब्बत की, अपना इकलौता पुत्र दे दिया। अब जिसने पुत्र दिया है वो क्या चाहता है, यहाँ से काम शुरू होगा। वो पाप जो हमें नरक की आग में ले जाना चाहता है, उस पाप से छुटकारा पाने का ये सबसे खूबसूरत और बढ़िया रास्ता है। बढ़िया रास्ता क्या है? जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई उस पर विश्वास करे। अब हमारा काम शुरू हो गया। परमेश्वर ने मोहब्बत की, हमारे पाप की प्रायश्चित के लिए उसने प्रभु यीशु को शरीर में भेजा। ये काम उसका था। अब हमारा काम है जो कोई विश्वास करे। अब विश्वास हमने करना है। और कैसे करना है? कलाम में लिखा है रोमियो के खत में कि विश्वास सुनने से पैदा होता है। विश्वास सुनने से पैदा होता है। अब कोई कहेगा ठीक है जी, विश्वास तो सुनने से पैदा होता, फिर कहीं से भी सुन लेते हैं। नहीं, अगली जो हीरो लाइन है, विश्वास सुनने से पैदा होता और सुनना मसीह के वचन से। अब विश्वास तो सुनने से पैदा होगा, लेकिन मसीह के वचन से ही क्यों सुनना है? मसीह के वचन से इसलिए सुनना है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही कुर्बानी का वो मेमना है। उसी पर जो विश्वास करेगा उसका गुनाह माफ किया जाएगा। यानी कि परमेश्वर का प्रबंध बताता है, परमेश्वर अपने ईश्वरत्व में, परमेश्वर अपनी ईश्वरताई में किसी का भी गुनाह माफ नहीं कर सकता। गुनाह माफ करने का जो उसने तरीका दुनिया के सामने रखा वो ये है कि जो कोई भी प्रभु यीशु पर ईमान लाएगा, जो कोई भी प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में उसके गुनाह माफ होंगे। यानी कि उसके नाम के बिना गुनाह की माफ़ी का कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। अब हर धर्म अपने पर गर्व करता है, हर धर्म अपने पर घमंड करता है। कोई कहता है कि गंगा नहा लेंगे तो पाप माफ़ हो जाएंगे, कोई कहता है चलो हज कर लेंगे तो पाप माफ़ हो जाएंगे, कोई कहता है नामदान ले लेंगे तो पाप माफ़ हो जाएंगे, कोई कहता है कि सरोवर में नहा लेंगे तो शायद पाप माफ़ हो जाएंगे। अगर ऐसे होते तो अब तक जहान जितनी भक्ति कर रहा है सभी धर्मी हो जाते। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी इंसान रास्तबाज नहीं बन सका, इतना कुछ करने के बाद भी इंसान धर्मी नहीं बन सका। उसका कारण ही यही है कि उसने ये सब कुछ अपने दिमाग से शुरू किया। उसे लगा कि शायद गंगा नहाने से मेरे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। तो यदि गंगा में नहाने से गुनाह माफ़ होते तो हमारे भारत से पवित्र और धर्मी और रास्तबाज कोई भी ना होता। जितना खुदा का नाम, जितना परमेश्वर का नाम इंडिया में लिया जाता है, मुझे नहीं लगता कि किसी और जगह पर इतना रब की पूजा करने वाले लोग होंगे। और एक और हैरानी वाली बात है, क्योंकि है तो वैसे झूठी ही, लेकिन हम मानते हैं, क्योंकि वही कहते हैं ना कि 33 करोड़ देवी देवता हैं भारत में ही। अब मैं कभी कभी सोचता हूँ दो ही कारण हो सकते हैं 33 करोड़ देवी देवताओं के भारत में आने से। अब तो कुछ लोग अपने आप को सही ठहराने के लिए कुछ कहते नहीं, वो 33 करोड़ का मतलब कुछ और है, वो 33 कोटि है, कुछ और कहता है, कुछ और कह रहा है। लेकिन शास्त्रों में लिखा है, वो भी प्रमाण मिलता है कि 33 करोड़ देवी देवता आए। सो 33 करोड़ देवी देवता भारत में ही आए। ये अफगानिस्तान में नहीं आए, ये दुबई में नहीं आए, ये अरब में नहीं आए, ये यूरोप में नहीं आए, ये मिडिल ईस्ट में नहीं आए, ये अफ्रीका में नहीं आए। इनको सिर्फ एक ही जगह मिलती थी आने के लिए। वो कौन सी थी? वो भारत की धरती। अब ये किसी को शर्मिंदा करने के लिए नहीं है, सवाल है, क्योंकि सवाल हर बंदे का करना फर्ज बनता है। तो सवाल ये है, ऐसा क्या कारण था, ऐसा क्या कारण था कि 33
करोड़, इधर तो एक ही आया और 1/3 दुनिया बदल गई। 33 करोड़ है, दूसरे देश के लोगों को पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। एक ही देश में बार बार देती, तो उसमें दो चीजें सामने आती। पहले तो एक तो ये है कि भारत देश बहुत धर्मी लोगों का देश था, बहुत धर्मी लोगों का, इसलिए वो देवी देवता इनके साथ संगति करना चाहते थे, इतने धर्मी थे। तो अब इतिहास उठा लो, इतिहास के पन्नों को पलटो तो पता चलता है जितना पाप हमारे भारत में हुआ, सदियों से हो रहा है, उतना मेरे ख्याल से धर्म जाति मजहब के नाम पर कहीं भी नहीं हुआ। और तो और हमारे कुछ भाई कभी कभी ना मोहम्मद रसूल पर उंगली उठा देते हैं कि उसने एक 6 साल की बच्ची की तरफ एक नज़र की तो उसने सोचा कि मुझे इसके साथ शादी करनी चाहिए, फिर 9 साल की उम्र में उसने उसके साथ शादी कर ली, बहुत बड़ा पाप किया, बड़ा निकम्मा बंदा था। ऐसे हमारे कुछ हिंदू भाई जो है ना उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। हमारे तो देवी देवताओं की कामना उनके वश में नहीं थी, देवी देवता ही एक दूसरे की बीवियों को छीनने का प्लान करते रहे, अपने ही भक्तों की बीवी के साथ तक उन्होंने रेप कर डाला बेस बदल कर। तो यदि देवता ही इतने निकम्मे और गिरे हुए थे तो फिर इंसान का क्या हाल होगा। सो ये सब क्यों है भला? जो हमारा विषय चल रहा है पाप का, पाप कितना खतरनाक है और इंसान को अपने चंगुल में फंसाकर कैसे पाप करवाता है। क्योंकि पहले तो हमारे भारत में तो शास्त्र पढ़ने का दूसरों को कोई हक ही नहीं था, क्योंकि वो जो अपने आप को उसकी नाभि में से निकला हुआ एक वंश समझते हैं वही पढ़ सकते, दूसरे को तो पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। फिर जागृति आई, अब लोग पढ़ना शुरू हुए, अब लोगों ने सवाल करने शुरू किए और अब सवालों का जवाब देना मुश्किल हो रहा है। तो ये सारा काम क्या है? पाप का है। पाप नहीं माफ़ हुआ, पाप अब जिनके सहारे में माफ़ होने थे वो तो खुद रेपिस्ट हैं, वो तो खुद रेपिस्ट हैं। उनके अपने ही शास्त्र बताते हैं कि ब्रह्मा ने अपनी ही बेटी के साथ कुकर्म किया। तो अब और इससे ज्यादा गिरी हुई बात और क्या हो सकती है? कोई किसी दूसरे की किताब में ऐसा लिखा हो ना तो आप कहोगे कि नहीं ये तो झूठ है जी, ये तो गलत है। अपनी ही में लिखा हुआ है, लेकिन दूसरों के गिरेबान में जाग रहे हैं कि उनके मोहम्मद ने ऐसा किया, उनके फलाने नबी ने ऐसा किया, उनके उसने ऐसा किया। पहले खुद को देखो फिर बात करो। तो मैं ये नहीं कहता दूसरों को सही ठहरा रहा हूँ, ये सभी कुछ क्यों हो रहा है? पाप राज्य कर रहा है पूरी मनुष्य जाति पर, वो धरती पर कहीं भी किसी भी कोने में रहती हो, वो उससे बची हुई नहीं है। चाहे वो क्रिश्चियन परिवार में पैदा हो, चाहे वो सिख परिवार में पैदा, चाहे वो मुस्लिम परिवार में पैदा, चाहे वो हिंदू परिवार में पैदा हुआ है, हर बंदा गुनाह में पैदा होता है, गुनाह में पलता बढ़ता है और गुनाह का गुलाम रहता है जब तक वो मानता नहीं कि मैं गुनाहगार हूँ। जब वो मान लेता है कि मैं गुनाहगार हूँ तब उसकी ज़िंदगी में परिवर्तन आना शुरू होता है। अब बहुत लोग हैं दूसरे मजहबों में भी जिन्होंने पाप के काम करने छोड़े हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें उनमें खूबियां हैं जो वो नहीं करते। वो किसी के साथ लूटपाट नहीं करते, किसी का हक नहीं रखते, कत्ल नहीं करते, पड़ोसी के साथ पूरी मोहब्बत करते हैं, मेहमान नवाजी पूरी बराबर करते हैं, यतीमों का सहारा बनते हैं, विधवाओं का सहारा बनते हैं, गरीबों को घर बना कर देते हैं, गरीबों की बेटियों की शादियाँ, बहुत धर्म के काम करते हैं हर मजहब के लोग, कोई एक मजहब नहीं, हर मजहब के लोग। बावजूद इसके उनका विवेक उन पर दोष दे रहा है कि तुम्हारा गुनाह तुम पर राज्य कर रहा है, गुनाह से तेरा छुटकारा नहीं। इतना कुछ करने के बाद भी विवेक दोष लगा रहा है, कॉन्शियस नहीं डिक्लेयर कर रहा है कि तू पाप से मुक्ति पाया हुआ बंदा है। तो जितनी देर से तक पाप से मुक्ति नहीं मिलती उतनी देर तक मुक्ति का जो रास्ता है ना उस पर बंदा चल नहीं सकता। तो इसलिए सबसे ज़रूरी क्या है, जैसा हमने पहले पढ़ा है कि परमेश्वर के सामने आपको ये स्वीकार करना होगा कि आप
पापी हैं। दूसरा, आपको यकीन करना होगा कि परमेश्वर ने संसार के उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के लिए हमें एक हुक्म दिया है। तीसरी बात है, यीशु मसीह से अपने पापों का आपको अंगीकार करना और उनकी क्षमा मांगनी होगी। इकरार भी करना होगा और क्षमा भी मांगनी होगी। अब कुछ लोग इकरार तो कर लेते हैं लेकिन क्षमा नहीं मांगते। कुछ क्षमा भी मांग लेते हैं लेकिन ये क्षमा इस तरह की होती है कि प्रभु मैंने पाप किया, मुझे माफ कर दे, लेकिन तौबा नहीं होती। तौबा का भाव मतलब क्या है कि मैं भविष्य में भी ये पाप मुझसे हो गया, मैं मानता हूं, तू मुझे क्षमा कर और मैं तेरे साथ ये प्रॉमिस करता हूं, वायदा करता हूं, तौबा है मेरी इस पाप से और भविष्य में नहीं करूंगा, इस पाप को दोबारा अपनी जिंदगी में दोहराऊंगा नहीं। ये नहीं हो पाता। इतना कुछ करने के बाद क्यों ये चीज तस्दीक करती है। सो उसी तरह बाइबल के अगर ओल्ड टेस्टमेंट में जाएंगे तो वहां पर हमको ये सारी छाया मिलती है, ये सारे रेफरेंस हमको मिलते हैं कि वो लोग हर वर्ष अपने पाप के प्रायश्चित के लिए कुर्बानी का मेमना या कुर्बानी के लिए जो कुछ भी उस समय खुदा ने हुक्म दिए थे उस हिसाब से वो कुर्बानी के लिए लेकर आता था। किसी भी जीव को जो खुदा ने ठहराए थे पाप के प्रायश्चित के लिए, उनको लेकर आते थे। उसको कुर्बान करने के बाद भी उनका विवेक उन पर दोष लगाता था। उनका विवेक उनको बताता था कि तेरे गुनाह परमानेंट तौर से माफ नहीं हुए, तेरा पाप से छुटकारा नहीं हुआ। दूसरे लफ्जों में समझे, तूने कुर्बानी तो कर दी पाप के प्रायश्चित के लिए, लेकिन तेरा पाप जो तुझ पर राज्य करता है उससे तुझे छुटकारा, उससे तुझे नजात नहीं मिली। इसको संत पौलुस फिर न्यू टेस्टमेंट में बहुत क्लियरली लिखता है। वो लिखता है कि यदि वो मेमनों का, वो बकरों का लहू उनके गुनाह माफ करने योग्य होता तो फिर उनके पाप, उनके गुनाह माफ हो जाते, और यदि हो गए थे तो फिर वो हर वर्ष क्यों लाते थे? हर वर्ष उनका कुर्बानी का मेमना लाना, कुर्बानी के पाप के प्रायश्चित के लिए कुर्बानी लाना, इस बात को दर्शाता था कि उनका पाप माफ नहीं हुआ। अब जो यीशु मसीह पर ईमान लाता है, नंबर एक तो उसे किसी जानवर की कुर्बानी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आप खुद एक पवित्र कुर्बानी के रूप में कुर्बान हो चुका। अब जब वो प्रभु यीशु मसीह को सुनता है, ईमान पैदा होता है, पवित्र आत्मा उसे अपना मंदिर बनाता है। पवित्र आत्मा उस पर गवाही और साक्षी देता है कि मैंने तेरे सारे पुराने पापों से तुझे छुड़ा लिया है, इसीलिए मैं तेरे अंदर आया और तुझे अपना मंदिर बनाया। मैंने तुझे शुद्ध किया, पाक साफ किया। मैंने पहले शुरू में बोला था, पाप अड़चन है, पाप मुसीबत है, पाप वो कारण है जिसने परमेश्वर और इंसान के बीच में जुदाई डाली। जितनी देर तक ये है परमेश्वर हमारे भीतर नहीं आ सकता, हमारे दिल की गहराइयों में नहीं उतर सकता, ये शरीर परमेश्वर का मंदिर नहीं बन सकता, क्योंकि पाप के कारण ये गंदगी से भरा हुआ है। जब कलाम इसके जीवन में आता है, सुनकर ईमान पैदा होता है, पश्चाताप के आंसू जैसे ही इसकी आंखों से निकलते हैं और ये इकरार करना शुरू करता है कि सचमुच मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ और मुझे क्षमा की ज़रूरत है, और मैं मानता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह मेरी खातिर सलीब पर कुर्बान हुआ। जैसे ही इसके अंदर ये हलचल होती है, जैसे ही पश्चाताप के आंसू निकलते हैं, जैसे ही ये इकरार करना शुरू करता है, जैसे ही ये दुआ में तौबा के लफ्ज़ों को इस्तेमाल करना शुरू करता है, जैसे ही ये परमेश्वर को कहता है कि मैं मानता हूँ मैं पापी हूँ और मैं इकरार करता हूँ कि मैंने ये सारे पाप किए हैं
और मैं तौबा करता हूँ इन पापों से, और मैं ऐलान करता हूँ कि मैं भविष्य में ये पाप नहीं करूँगा। तू मसीह यस्सु के नाम से मेरे इन पापों को माफ़ कर जो मैंने जाने अनजाने में किए, क्योंकि मैं पाप का गुलाम था, पाप जो चाहता था मुझसे करवाता था। अब मैं अपने आप को तेरे फजल बरे मुबारक हाथों में देता हूँ, तू मुझे अपने हाथों में ले और मुझ पर रहम कर और मुझे इस गंदगी से अपने पवित्र लहू से धो। तो फिर वचन कहता है यीशु मसीह का पवित्र लहू हमें हमारे सारे गुनाहों से शुद्ध करता है। जब वो शुद्ध करता है तब पवित्र आत्मा कलाम के बीज को लेकर हमारे हृदय में उतर आता है और हमारा ये बदन, हमारा ये देह खुदा का मंदिर हो जाता है। अब समझें, जब तक गंदगी, पाप के कारण गंदगी अंदर थी, तब तक परमेश्वर से दूर थे। जब पाप को माना, परमेश्वर ने जो दीवार थी ना बीच में से, उसे हटा दिया। अब मेल हो गया है, अब मेल हो गया। मुक्ति का पहला काम मुकम्मल हो गया, पहली मुक्ति का काम मुकम्मल हो गया। पहली मुक्ति का मतलब पाप से छुटकारा मिल गया है। दुनिया तो नाम दाम देती, बोलती इसे जपते रहो, सुबह 5 बजे 4 बजे उठो, पहले स्नान करो, शुद्ध कपड़े पहनो, धोए हुए साफ सुथरे कपड़े पहनो, फिर बैठकर नाम जपो, फिर काफ़ी देर तक अपनी सुता लगाओ, फिर 10वें द्वार खोलो। कई द्वार खोलते खोलते पता नहीं कौन कौन से द्वार खोलते रहते हैं। फिर भी उनका विवेक उन पर दोष लगाता है कि तू पापी है, तेरे पाप क्षमा नहीं हुए। और उनको बता दिया ये जाता है कि नाम जपते रहो, ये जपना ही तुम्हारी नजात करेगा। तो अजीजो, मील पत्थर के ऊपर लिखा कि दिल्ली 300 किलोमीटर, जपते रहो। मील पत्थर पर लिखा है, उसको देखकर फिर अब कहते रहो दिल्ली 300 किलोमीटर, दिल्ली 300 किलोमीटर, दिल्ली 300 किलोमीटर, दिल्ली 300। सारी जिंदगी वहां पर बैठे कहते रहोगे कि दिल्ली 300 किलोमीटर, कभी दिल्ली नहीं पहुंच पाओगे। वो तो दिल्ली कितनी दूर है, वो मील का पत्थर वो बता रहा है। वो दिल्ली लेकर नहीं जाएगा। नाम जपते रहो जितना भी मर्जी, नाम जपने से निजात नहीं होती। अगर होती तो फिर हो चुकी होती, लेकिन नहीं हुई। क्यों? जपना नहीं है। भक्ति जपने का नाम नहीं, भक्ति तो करने का नाम है। जो पढ़ रहे हो, जो जप रहे हो, उसे करना है। तो हमने सोचा कि होगा तो नहीं, चलो जप लेते हैं। तो हमारे क्रिश्चियन समाज में जपने वाले बहुत हैं, लेकिन करने वाले चंद लोग हैं। जो करेगा वही उसके राज्य का अधिकारी होगा और सदा काल तक उसके साथ बना रहेगा। तो पहली बात है कि पाप से छुटकारा कैसे पाएं। वचन कहता है कि सभी इंसान जो हैं वो पाप में पैदा हुए हैं, पापी हैं, जैसा लिखा रोमन 23 में 3:23 में, क्योंकि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहत है। मनुष्य अपने प्रयासों से या अच्छे कर्मों से अपने पाप से कभी छुटकारा नहीं पा सकता। वो ये पाप से कभी छुटकारा नहीं पा सकता। और वार्निंग क्या है? छुटकारा पा नहीं सकता। और यदि नहीं पाएगा, अब जपते रहो, यदि पाप से छुटकारा नहीं मिला तो मुक्ति फाइनल नहीं मिलेगी। क्योंकि तुझे मुक्ति पाकर मरना है, आगे तो तुझे उसका इनाम मिलना है कि आओ और उस सदा काल के जीवन के अधिकारी बनो। लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है? नंबर 1, पहला तो हमने पढ़ा कि सब ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहत हैं, और अपने प्रयासों से हम इससे छुटकारा भी पा सकते नहीं। और आज इंसान अपने ही प्रयासों से मनुष्य को ही गुरु धारण करके, मनुष्य को ही खुदा की जगह देकर इस चीज़ से छुटकारा पाना चाहता है। लेकिन वो भूल गया जिससे भी उसने नामदान लिया है वो खुद उसी की तरह पैदा हुआ है, उसका भी जन्म पाप में ही हुआ है और शरीर की इच्छा उसके अंदर भी है। इसीलिए तो बड़े बड़े गुरु महात्मा लोग जो थे ना, उन्होंने शादियां की। क्यों? बोला शरीर की इच्छा उनके अंदर है, कामना का वो असर उनके अंदर है जो हर इंसान को उस ओर खींच ले जाता है। इसीलिए फिर उन्होंने शादियां की, उन्होंने बच्चे पैदा किए। तो जो खुद हमारी तरह हैं वो कैसे हमारे
पाप से हमें छुड़ा सकते हैं। इसीलिए मसीहत में और दूसरों में यही फ़र्क है। यहाँ पर इंसान की पूजा नहीं होती, इंसान के द्वारा खुदा कितने भी बड़े बड़े काम कर दे, लेकिन मसीहत में जो बाइबल को जानने वाले लोग हैं वो कभी किसी इंसान को महिमा नहीं देते। वो सारी की सारी इज्जत, आदर, महिमा, जलाल खुदा को देते हैं। वो मानते हैं कि खुदा किसी इंसान के जरिए ये मौजज़े अचंभे कर सकता है, लेकिन वो खुदा की जगह नहीं ले सकता। लेकिन पाप ने हमारी बुद्धि को ऐसा भ्रष्ट किया कि हमने पाप के कारण मनुष्य को ही खुदा की जगह पर बिठा दिया। ये हमारा सबसे बड़ा पाप है। सो अब पाप की मजदूरी मौत है, और पाप की मजदूरी जो मौत है उसके विषय में जब हम थोड़ा विस्तार से देखते हैं तो आगे है कि पहली बात तो यह है कि सब ने पाप किया है। दूसरी बात है कि पाप की मजदूरी मौत है, क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है, परंतु परमेश्वर का वरदान, उसकी बख्शिश जो मसीह यीशु हमारे प्रभु में है, अनंत जीवन है। फिर मैं बोलूँगा, क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है, परंतु परमेश्वर का वरदान, पाप की मजदूरी तो मौत ही है। यदि पाप से छुटकारा नहीं हुआ तो मौत ही मिलेगी। लेकिन आगे क्या लिखा है, परंतु परमेश्वर का वरदान, जो बख्शिश है उसकी, जो उसका अनुग्रह है, वो क्या है? वो अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमें मिलता है। यदि हमने उसके अनुग्रह के नीचे आना है, जहां पर हम पाप से शुद्ध होकर परमेश्वर के साथ मेल कर सके, उसके लिए पाप नहीं हटेगा, पाप से छुटकारा नहीं मिलेगा जब तक प्रभु यीशु मसीह को हम अपना मुक्तिदाता करके स्वीकार नहीं करते। क्योंकि जिसके अधिकार में है पाप को माफ करना, यदि आप उससे इधर उधर भागेंगे तो कुछ भी कर लो, जितनी देर पाप से मुक्ति नहीं ना पाते उतनी देर तक रास्तबाज नहीं ठहर सकते, उतनी देर धर्मी नहीं ठहर सकते, और जितनी देर धर्मी नहीं ठहराए जाओगे उतनी देर उस सदा काल के जीवन के अधिकारी नहीं बन पाओगे। सो लिखा, जो मसीह यीशु हमारे प्रभु में है, अनंत जीवन, परमेश्वर की बख्शिश जो मसीह यीशु में है वो हमारे लिए हमेशा की जिंदगी है। तो इसलिए जिसने पाप से छुटकारा पाकर उस हमेशा की जिंदगी में प्रवेश करना है, उसे मानना पड़ेगा प्रभु यीशु ही है जिसके नाम में गुनाहों की माफ़ी है, क्योंकि यीशु नाम का अर्थ ही है पाप से छुड़ाने वाला। सो अब आज के लिए इतना काफ़ी है। खुदा आप सबके साथ हो, आप सबको बड़ी बरकत दे। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप जितने भी ये देखते हो हमारे वीडियो जो हम खुदा की महिमा के लिए डालते हैं, ये YouTube के माध्यम से आप तक पहुंचाने का मकसद यही होता है कि आप तक प्रभु की सच्चाई पहुंचे, और आप हमारी हर एक वीडियो जो सीरियल टाइप होती है, पॉइंट टू पॉइंट हम लोग बात करते हैं, ताकि हर अनजान से अनजान और अनपढ़ बंदा भी उस बात को बड़ी आराम से समझ सके। सो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जब YouTube चैनल पर जाते हो तो वहाँ पर सब्सक्राइब का एक बटन होता है, उसे ज़रूर दबाया करें, ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचे। और जब आप सब्सक्राइब करते हो वहाँ पर एक बेल आइकन होता है, उसको भी ज़रूर दबाएं, और उसको जब दबाते हो फिर वहाँ पर ऑप्शन आते हैं तो ऑल नोटिफिकेशन पर ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी हर वीडियो जब भी हम डालें, आप जब भी YouTube खोलेंगे आपको के सामने वो नज़र आएगी। और अगली बात है कि आप उसमें ज़रूर कमेंट किया करें, उससे एक तो हमको पता चलता है कि सुनने वाले को समझ आया है। उसने कमेंट में लिखकर खुदा की प्रशंसा, हमारी प्रशंसा नहीं करनी, खुदा की प्रशंसा करनी है। और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनको कमेंट नहीं लिखना आता यूट्यूब में कैसे लिखता है, तो घर में कोई ना कोई होता है जिसको उसकी जानकारी होती है, नहीं तो आप किसी मित्र से पूछ सकते हैं कि कमेंट में जाकर कमेंट लिखना हो तो कैसे लिखा जाए, तो वो आप किसी की सहायता ले सकते हैं। और अगला काम जो है वो ये है, अगर इन सभी बातों में आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है तो फिर आप उस वीडियो को शेयर करें। जब शेयर करेंगे तो वो दूसरे लोगों तक पहुंचेगी। अपने सभी जितने भी आपने ग्रुप वगैरह बनाए हो उसमें आप एक ग्रुप बनाकर उसमें शेयर कर सकते हो। ये सब करने के पीछे का जो फ़ायदा है वो ये है कि खुदा की बादशाहत फैले, जैसे वचन में लिखा है कि ये खुशखबरी दुनिया के शोर तक पहुंचनी चाहिए। तो आज खुदावन ने जब ये हमको एक साधन, एक जरिया दिया है,
इसको हम इस्तेमाल करें और खुदा के वचन को और उसकी बादशाही का हिस्सा बनने के लिए और उसकी सेवकाई में अपना योगदान डालने के लिए ये आपके पास एक अच्छा मौका है कि आप ऐसा करके लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वचन को पहुंचाएं, क्योंकि बहुत कम ही हैं जो खुदा की सच्चाई को सुनाने वाले, बताने वाले हैं। ज़्यादातर तो अपना पेट भरने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। उन्हें किसी की ज़िंदगी बचे, किसी को मुक्ति नजात मिले या ना मिले, इससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन हमारा ये मकसद जगह जगह पर जहाँ लोग पाप की गुलामी में जी रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो मसीह में तो आगे लेकिन उन्हें सच्चा ज्ञान मिला नहीं, वो मसीह में आकर भी बेचारे अभी भी गुमराह हुए पड़े हैं, वो सब लोग छुड़ाए जाएं और उस हमेशा के जीवन के वारस हो सकें। अब किसी के दिमाग में आएगा कि हम सब्सक्राइब करने के लिए शायद इसलिए कहते हैं कि हमारा जो चैनल है वो मोनेटाइज किया हुआ तो हमको पैसे आएंगे। प्यारे जी, जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर 1 लाख सब्सक्राइबर भी हो जाए तो मेरे ख्याल से अगर US डॉलर में कन्वर्ट करोगे तो 800 से लेकर 1000 तक के ही पैसे आएंगे। और इतने पैसे तो हम 2-3 दिन में अगर काम करते हैं ना तो बड़े आराम से कमा लेते हैं। तो पैसे वो यूट्यूब से वो इंडिया वालों को फ़ायदा है, हमें उसका कोई ऐसा कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। सो इसलिए याद रखें कि मोनेटाइज का मतलब ये नहीं कि हमें ये आपको सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कह रहे हैं कि आप करेंगे तो हमको कोई पैसे की सहायता होगी, ऐसा हमारा कोई विजन नहीं है। लेकिन जो भी आता है वो भी हम खुदा की सेवा में ही लगाते हैं, चाहे वो $100 आए, चाहे $50 आए, चाहे $75 आए, चाहे $150 आए, वो खुदा की सेवा में जाता है, वो हमारे पेट भरने के लिए नहीं है। लेकिन हमारा मकसद है सच्चाई किसी ना किसी बहाने आप तक पहुँचे। सो आप ये काम ज़रूर किया करें। खुदा आप सबको बरकत दे। हम दुआ करेंगे पहले उन सब लोगों के लिए जिन्होंने अपनी दरख्वास्त, अपनी बेनती भेजी है कि हमारे लिए प्रार्थना की जाए, और फिर अंत में हम बरकत के लिए आपके साथ खुदा के वो आखिरी कलमे को शेयर करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। पहले प्यारे खुदावंद खुदा, तेरे शुक्रगुजार हैं जितने भी लोगों ने खुदावंद खुदा प्रार्थना करने के लिए अपनी दरखास्तें भेजी हैं। एक एक ज़िंदगी को तेरे महान, तेरे मुबारक तख्त के आगे लेकर आते हैं। प्यारे प्रभु, तो हर एक ज़िंदगी के दुख, तकलीफ़, बीमारी, परेशानी, बोझ से वाकिफ़ है। जो बे औलाद हैं प्यारे प्रभु, जो चाहते हैं कि तू उन्हें औलाद वाला कर दे, उन सब को तेरे तख्त के आगे लेकर आते हैं। प्यारे प्रभु, तेरे रहम को मांगते हैं। बे औलाद को औलाद दे प्यारे प्रभु। जो बीमार हैं उनको शिफा दे। जो तंगी परेशानी में है उनकी उस परेशानी को दूर कर प्यारे प्रभु। जो कामकाज के लिए प्रॉब्लम है वो सारी दूर हों और उन्हें कामकाज मिलने में मदद कर प्यारे प्रभु। जो शैतान के जकड़े हुए हैं, दुष्ट आत्माओं के जकड़े हुए हैं, मसीह यस्सु के नाम में उन्हें आज़ाद कर खुदावंद खुदा। हमारी बहन जिसने प्यारे प्रभु दरख्वास्त भेजी थी UK से, हमारी सिस्टर बटी हैं, उनके लिए प्यारे प्रभु प्रार्थना करते हैं, उनके बेटे के लिए। तो उसके सारे मसले को अच्छी तरह से जानता है खुदावंद। जो साजिश उसके खिलाफ रचेगी उसे भी तो जानता है प्यारे प्रभु। जो एक तरह से वो ब्लैकमेल हो रहा है उसे भी तो जानता है प्यारे खुदावंद। और उसी वजह से वो जैसे नशे में पड़ा हुआ है खुदावंद खुदा, वो भी तो तेरी आंखों से छुपा हुआ नहीं। उस बंदे को तेरे मुबारक हाथों में देते हैं और उसके लिए तेरे बड़े अनुग्रह को मांगते हैं। पूर्ण रूप से उस सारे मसले से और उस औरत से उसका छुटकारा कर। जो भी विरोधी साथ मिलकर कोई ऐसा काम कर रहे हैं उनके मनों को भी तो नरम कर प्यारे प्रभु, वो पीछे हट जाएं और अपने बंदे को हर बुरी आदत से आज़ाद करके अपनी हमेशा की ज़िंदगी का वारस होने के लिए कृपा कर खुदावंद। और भी जितने लोगों ने दरख्वास्तें भेजी हैं सब पर तेरा रहम मांगते हैं प्यारे प्रभु। खास करके भाई नवीन की माता को तूने बचाया, जिसको खुदावंद खुदा जिसकी ब्रेन की जो नस थी वो फट गई थी, तूने उसे वेंटिलेटर से उठाया प्यारे प्रभु, घर तक पहुंचाया। अब रहती कमजोरी भी मसीह यस्सु के नाम में खुदावंद जाती रहे। हर एक नस एकदम सही से काम करना शुरू करे प्यारे प्रभु। और तेरी बेटी को पहले से ज़्यादा तंदुरुस्ती बख्श खुदावंद खुदा। तेरे रहम में छुपा देते हैं प्यारे प्रभु। सिस्टर राजू की माता के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावंद खुदा। उन्हें भी जो भी उनके दिमाग में प्रॉब्लम है खुदावंद खुदा, जो भी नसों में प्रॉब्लम है, सब तू बखूबी जानता है। तू डॉक्टरों का डॉक्टर है खुदावंद खुदा, और तेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। अपनी बेटी को फजर भरे हाथों से छू और चंगा कर खुदावंद खुदा। और भी जितनी दरखास्तें आई हैं सबको तेरे फजर भरे मुबारक हाथों में देते हैं और तेरे बड़े रहम को मांगते हैं।
हमारी प्रार्थना को सुन ले, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकों की संगत अब से लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ बनी रहे, आमीन आमीन। खुदा आप सबके साथ हो। इसी तरह हम खुदा के वचन को हर दिन सीखते रहेंगे। हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहिए। सबको जय मसीह।